सोचिए, एक छोटा सा बीज मिट्टी में गिरता है। कुछ समय बाद उसी बीज से एक पौधा निकलता है। वही पौधा बड़ा होकर फल देता है और उस फल के अंदर फिर दर्जनों सैकड़ों नए बीज होते हैं। अब उन बीजों से नए पौधे बनेंगे और उन पौधों से फिर हजारों बीज। लेकिन सवाल यह है, प्रकृति ऐसा क्यों करती है? क्या हर तरफ हमें चीजों का फैलना, बढ़ना और अगली पीढ़ी बनाना दिखाई देता है? एक इंसान पैदा होता है, बड़ा होता है, फिर उसके बच्चे होते हैं, वह बच्चे बड़े होते हैं और आगे अपनी अगली पीढ़ी बनाते हैं। यही कहानी सिर्फ इंसानों की नहीं है, जानवरों में भी यही प्रक्रिया है। एक जीव से नई पीढ़ी आती है, फिर वही पीढ़ी आगे बढ़ती है। पेड़ पौधे पेड़ पौधों में भी यही दिखाई देता है। एक बीज से पौधा, पौधे से फूल और फल, और फिर असंख्य नए बीज। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति लगातार खुद को आगे बढ़ा रही है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि पूरी प्रकृति किसी एक दिशा में आगे बढ़ रही है? यहीं से सवाल और गहरा हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं जीवन की। विज्ञान के अनुसार जीवों का प्रजनन कोई रहस्यमयी घटना नहीं है। जीवन की अलग-अलग प्रजातियों में ऐसी जैविक प्रक्रियाएं विकसित हुई जिनसे वे अपनी आनुवंशिक जानकारी अगली पीढ़ी तक पहुंचा सके। जो जीव अपने जैसे नए जीव पैदा करने में सक्षम रहे, उनके वंश परंपरा आगे चलती रही और लाखों करोड़ों वर्षों में इसी प्रक्रिया के साथ जीवन के असंख्य रूप विकसित होते गए। इसलिए हमें लगता है कि जीवन हर तरफ फैल रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। जीवन का उद्देश्य वैज्ञानिक रूप से पूरे ब्रह्मांड को फैलाना नहीं माना जाता। जीवों का प्रजनन मुख्यतः उनकी प्रजाति के बने रहने और आनुवंशिक जानकारी के आगे जाने से जुड़ा है। अब आते हैं पौधों पर, यानी ट्रीज पर या फिर प्लांट्स। एक पेड़ सैकड़ों या हजारों बीज पैदा कर सकता है, लेकिन हर बीज पेड़ नहीं बनाता या फिर हर बीज पेड़ नहीं बनता। कुछ बीज मिट्टी में ही नष्ट हो जाते हैं। कुछ कुछ को पानी नहीं मिलता, कुछ को पर्याप्त रोशनी नहीं मिलती, यानी सनलाइट। कुछ दूसरे जीव खा जाते हैं, यानी जो कुछ खाते हैं, जैसे भेड़ बकरियां या दूसरे जीव खा लेते हैं। और बहुत कम बीज ऐसे होते हैं जो सही परिस्थितियों में एक नया पौधा बन पाते हैं। यानी प्रकृति सिर्फ बढ़ने की कहानी नहीं है, इसके साथ लगातार छठाई संघर्ष और संतुलन भी चलता रहता है। अब जरा अपनी नजर और ऊपर उठाइए। पेड़ से इंसान तक नहीं, बल्कि पूरी पृथ्वी से बाहर, क्योंकि हमसे बाहर भी कुछ है। हमारा सौरमंडल, हमारी आकाश गंगा, और फिर अरबों आकाश गंगाओं से भरा विशाल ब्रह्मांड। आधुनिक खगोल विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आकाश गंगाएं किसी खाली जगह के अंदर किसी एक केंद्र से भाग रही हैं, बल्कि बड़े पैमाने पर अंतरिक्ष स्वयं फैल रहा है। इसे समझना थोड़ा मुश्किल है। कल्पना कीजिए कि एक गुब्बारे की सतह पर कई बिंदु बने हुए हैं। जब गुब्बारा फूलता है तो बिंदुओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। इसी तरह ब्रह्मांड के बड़े पैमाने पर दूर दूर स्थित आकाश गंगाएं के बीच की दूरी समय के साथ बढ़ सकती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ब्रह्मांड का फैलना और जीवन का फैलना एक ही चीज है? इसका उत्तर है नहीं, दोनों अलग अलग वैज्ञानिक घटनाएं हैं। ब्रह्मांड का विस्तार भौतिकी से संबंधित है, जबकि जीवों की संख्या बढ़ना जीव विज्ञान और विकासवाद से संबंधित है। फिर भी इन दोनों को एक साथ देखने पर एक बेहद खूबसूरत विचार सामने आता है। वो है, हम जिस ब्रह्मांड में मौजूद हैं उसमें पदार्थ से तारे बने, तारों के आसपास ग्रह बने, यानी प्लैनेट्स। कुछ ग्रहों पर ऐसी परिस्थितियां
बनी जहाँ जीवन संभव हुआ, जैसे कि अर्थ हमारा प्लेनेट है, और पृथ्वी पर जीवन ने खुद को अलग अलग रूपों में आगे बढ़ाया। एक छोटे से बीज से लेकर विशाल जंगल तक, एक छोटे से जीव से लेकर जटिल जीव जंतुओं तक, और फिर इंसान तक। और इंसान ने पहली बार अपने ही अस्तित्व पर सवाल उठाना शुरू किया। मैं यहाँ क्यों हूँ? जीवन लगातार आगे क्यों बढ़ता है? प्रकृति में ये व्यवस्था आई कहाँ से? इस तरह के सवाल माने सिर्फ इंसान ही पूछता है। इन सवालों के कुछ जवाब विज्ञान देता है, कुछ जवाब दर्शन देते हैं, और कुछ सवाल आज भी खुले हुए हैं। विज्ञान हमें बताता है कि जीवों में प्रजनन और प्राकृतिक चयन कैसे काम करते हैं। लेकिन जब हम पूछते हैं कि अस्तित्व है ही क्यों, यानी ये पूरा यूनिवर्स है ही क्यों, तो हम विज्ञान के साथ साथ दर्शन के क्षेत्र में भी प्रवेश कर जाते हैं। यही इस पूरी कहानी की सबसे खूबसूरत बात है। एक बीज सिर्फ एक बीज नहीं है, उसमें भविष्य की संभावनाएं छिपी होती हैं। एक पौधा सिर्फ पौधा नहीं है, वह आगे आने वाली कई पीढ़ियों की शुरुआत बन सकता है। एक इंसान सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, उसके भीतर ज्ञान, विचार, संस्कृति और अनुभव भी अगली पीढ़ियों तक पहुंच सकता है। और ब्रह्मांड, वह हमें लगातार याद दिलाता है कि हम जिस दुनिया को अपना पूरा संसार समझते हैं, वह वास्तव में एक बहुत विशाल व्यवस्था का छोटा सा हिस्सा है। शायद इसलिए प्रकृति को देखने का सबसे दिलचस्प तरीका ये नहीं है कि सब कुछ क्यों फैल रहा है, बल्कि ये पूछना चाहिए कि फैलने, बदलने और आगे बढ़ने की इन प्रक्रियाओं के पीछे कौन-कौन से प्राकृतिक नियम काम कर रहे हैं। क्योंकि प्रकृति में सिर्फ जन्म नहीं है, मृत्यु भी है, और हम ये याद नहीं रखते। सिर्फ निर्माण नहीं है, यानी सिर्फ जन्म है तो मृत्यु भी है, और विघटन भी है। सिर्फ बुद्धि नहीं है, और संतुलन भी है। और सिर्फ वृद्धि नहीं है, संतुलन भी है। और शायद यही प्रकृति की सबसे बड़ी सच्चाई है। यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। तारे बनते हैं, यानी स्टार्स जो आपको दिखते हैं रात में आसमान में, तो तारे दिखते हैं, तारे बनते हैं, तारे बदलते हैं, जीवन जन्म लेता है, यानी लाइफ जन्म लेती है, जीवन फिर समाप्त होता है, पीढ़ियाँ आती हैं, यानी हमारी जनरेशन्स जो आगे आती जाती हैं वो आती हैं, पीढ़ियाँ चली जाती हैं, फिर वो भी खत्म हो जाती हैं। पेड़ बीज बनाते हैं, और बीज फिर पेड़ बनाते हैं, और इसी लगातार चलने वाली प्रक्रिया के बीच हम खड़े होकर पहली बार ये सवाल पूछ पा रहे हैं, इस पूरी कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई? और ये सवाल सिर्फ हम ही पूछ पा रहे हैं, जो इंसान ही पूछ रहे हैं, जो स्पिरिचुअल लोग जो होते हैं या फिर साइंटिस्ट जो है, वो पूरी खोज लगा रहे हैं इसी चीज़ में, और शायद इसी सवाल का पूरा जवाब अभी इंसान के पास नहीं है, विज्ञान के हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन शायद खोज की खूबसूरती यही है, जितना हम ब्रह्मांड को समझते जाते हैं, उतना ही हमें एहसास होता है कि अभी जानना बाकी है। क्योंकि ये एक एंडलेस सिचुएशन है। क्योंकि एक बीज से सिर्फ एक पेड़ नहीं बनता, एक पीढ़ी से सिर्फ एक पीढ़ी नहीं बनती, और एक ब्रह्मांड को समझने की कोशिश से शायद इंसान खुद को समझने की यात्रा शुरू करता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, ज़रूर अपनी राय शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और माफ़ी चाहूँगा अगर मेरी कुछ वर्ड्स मैंने सही से नहीं बोल पाया, तो क्योंकि मेरी हिंदी थोड़ी सी वीक है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ इम्प्रूव करने की हर वीडियो में। तो मिलता हूँ आपके साथ न्यू वीडियो में, एक और न्यू रहस्यमय टॉपिक के साथ। और वीडियो
पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और मेरी तब तक जब तक मेरी नई वीडियो आएगी तब तक आप पुरानी वीडियोज़ भी देख सकते हो।